एक कंस्ट्रक्शन वर्क करता हूँ। तो एक दिन हमारे ठेकेदार ने हमें पहुँचाया साइट पर जुड़ाई करने के लिए और उधर साइड में प्लास्टर भी चल रहा था। तो हमें जुड़ाई करने के लिए पहुँचाया ठेकेदार ने। तो हम जुड़ाई करने के लिए जा रहे थे। तो हमने गाड़ी मैंने बोला मैं चलाऊँगा, ठीक है? तो एक और हमारे साथ हेल्पर था, उसने बोला कि नहीं मैं चलाऊँगा। तो इसने बोला मैं चला लूँगा। तो वो क्या बोलता है, तुझे तो गाड़ी चलाता याद नहीं है, क्या होता है ये गाड़ी? तू तो यही बोलेगा। मैंने कहा मुझे आती है यार गाड़ी चलाना। फिर भी वो गाड़ी चलाने लगी। मैंने कहा चलो ठीक है यार। अब वो गाड़ी चलाने लग जाता है। तो हमें जाना था इंदौर और वो हमें ले जाता है दीघा। आपने ऐसा है कि सुना होगा कि भैया आपको जाना था कहीं और वो ले गया कहीं और, मतलब हमें नहाने जाना था और वो ले गया हमें समझाने। ये कौन सी बात होती भाई? हमको जुड़ाई करने के लिए साइट पे जाना था और ये हमको वहाँ ले गया इंदौर और जाना हमें इंदौर था। अब ये हो जाने के बाद में हम वापस वहाँ गए और उसी रास्ते में एक टर्न था, ठीक है? एक टर्न था, वो वहाँ पे वो कौवा मतलब कलाली थी। क्या पता जो ये बेवड़े होते हैं, इनको कोई दिमाग में सेंसर लगा हुआ है या इनकी नाक कुत्ते जैसी होती है, क्या पता सूंघ लेते हैं यार ये कौवे को। और है ना वहाँ टहल था और यहीं पे ही कलाली थी। कलाली बोलते वाइन शॉप, ये सुन लेता है ऐसा और उसके बाद में ये बोलता है कि ये सुन के जैसे जैसे ही टर्न होता है वो टर्न से गाड़ी एकदम स्लिप हो जाती है और वहाँ पे एक बड़ा पत्थर लगा था, बड़ा पत्थर से टकरा जाता है। अब ये बड़े पत्थर से टकरा जाता है तो एक हेल्पर भी था, उसने ना पौवा पी रखा था। अब अगर उससे कोई पौवे की स्पेलिंग पूछो तो वो पावर की स्पेलिंग बताता है, क्योंकि पी प्लस पी इज इक्वल टू पौवा ही तो होता है। इसीलिए वो जब भी उससे पूछो पौवे की स्पेलिंग तो वो पावर की स्पेलिंग बताता है और पावर की स्पेलिंग पूछे तो वो पौवे की स्पेलिंग बताता है। और वो साथ में रखता है खार मंजन। खार मंजन आप समझते ही होंगे क्योंकि हमारे इधर तो खार मंजन कहते हैं उसको, आपके इधर शायद चखना कहते होंगे उसको। चखना वो चखना नहीं, बस चखना होता है वो। तो उस दिन हम गए तो उसने गाड़ी स्टार्ट की है ना, और जैसे ही वो टर्न लेने गया वहाँ पर एक कलाली थी, हाँ दारू का ठेका वहाँ पर था। तो जैसे ही उसने कट लिया तो वो अंदर घुस गई और पत्थर से टकरा के वहाँ पर एक कांच की रेलिंग लगी, तो उसमें घुस के अंदर गेट के अंदर चले जाता तो वहाँ पे पलंग लगी थी। अब वहाँ पे पलंग लगी थी और वहाँ पे ऐसा बैठ जाता है और बोलता है चाय दे दो, ऐसा बोलता है। अब आप सोच रहे हो कोई दारू की दुकान पर जाके ये बोल रहा है चाय दे दो, जैसे वो वहाँ का मेहमान है। ऐसा कोई बोलता है या नहीं बोलता है ना? तो वो बोल देता है, उसको वहाँ से सब मार पीट के भगा देते हैं, क्योंकि अब वहाँ का वो कोई मेहमान तो था नहीं, वैसे भी सब पहचानते ही थे, वहाँ पे रोज आते थे इसलिए। तो वहाँ से जाता है वो और हम साइड पर पहुँच जाते। अब हम साइड पर पहुँच जाते और सबसे पहले खाना खाने लग जाते। तो वहाँ पर हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले ठेकेदार आता है, वो कहता है कि तुम यहाँ पर काम करने आए हो या खाना ठूसने आए हो? तो एक एक बोलता है उसमें से कि यार ठेकेदार ये क्या बोल रहे हो यार, थोड़ा तमीज़ से बोला। और तो वो बोला किस तरीके से तमीज़ से बोलूँ मैं? मैंने कहा थोड़ा प्यार से। तो नहीं कहता माय बेटा हम यहाँ काम करने आए हो या क्या करने आए हो? तूने कि पहले पेट पूजा फिर काम पूजा, ऐसा बोलता हूँ। अब वो ऐसा बोल देता फिर अब वो दूसरा जो व्यक्ति होता है ना मुझसे काम करना आया वो बोलता ठीक है यार आइए यार तुम भी जानकारी के ले लो। तो वो बोलते हैं क्या कह रहे हो तुम? जानकारी के लिए थोड़ा तमीज़ से बोला करो यार बेटा यार, मुझे तमीज़ से बोलो। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं तमीज़ से बोलता हूँ आपको। मैंने कहा ठीक है आप ठेकेदार आई जाओ मेरा खाना खा लो, ऐसा करता है वो। अब ऐसा कोई कोई बुलाता है क्या किसी को यार? इतना भी प्यार थोड़ी बोला था उन्होंने। मैंने तो बस इतना बोला था कि तमीज़ से। अब ये हो जाने के बाद में अब हम जुड़ाई करने के लिए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है? तो हमारे साथ एक हेल्पर होता है, उसको ये बोल दिया जाता है कि तू बेटा कॉलम खोल। अब उसको ये बोल दिया कि तू कॉलम खोल। अब उसको बेचारे को कुछ याद नहीं क्योंकि वो हेल्पर है। अब वो हेल्पर है तो अब वो क्या है ना सबसे पहले वो कॉलम खोलने गया जो हमने कल भरा था उसकी कोपरी जो वो प्लाई की होती है उसको खोलने के लिए। तो वो हथौड़ी ऐसे कहता है तो वो उससे खुलता नहीं है। वो वहाँ पे पानी बहुत है क्योंकि तरी करी की हुई थी। तो वो पहले हथौड़ी से खोलने जाता है और गिर जाता है। वो बोलता है ओ माँ! ऐसे बोलता है वो। उसके बाद में अब आगे वो लप्पा खुल जाता है, लप्पा उसके पैर के पास गिर जाता है, वो ध्यान नहीं रखता है। लप्पा वो जो लकड़ी का जो उसको सपोर्ट के लिए होता है, और उसमें कील लगी हुई थी और वो जैसे ही हथौड़ी लगा के उसमें जाता है, उसको खील छूट जाती है, वो यूँ करता उई लग गई। और ऐसा करता है और वहाँ पे उसी टाइम पर एक लड़की आ जाती है और उसका पैर ऐसे ही रहता है। लड़की आ जाती है और ये एकदम मतलब ये चौंक जाता है और इसका मुँह खुला रहता है। और वहाँ से एक मिस्त्री गुज़र जाता है पास, वो बोलता है, "बेटा, मन में लड्डू फूटा।" तो ये ऐसे कर देने लगा।
ऐसे गर्दन हिला देता है। तो उसके बाद में जो मिस्त्री होता है ना, वो उधर सीमेंट का कट्टा रखा था पास में, तो उसमें थोड़ी सीमेंट ले लेता है और उसके मुंह में डाल देता है। वो नहीं हो जाए, थोड़ी सी सीमेंट कम है यार मिस्त्री इसमें, ऐसा बोल देता है वो, कि थोड़ी सी सीमेंट कम है यार मिस्त्री इसमें। तो ये हो जाने के बाद में वापस वो अपने काम पे लग जाता है। वापस वो जो कॉलम है ना, उसको वो खोल के दूसरी जगह लगा देता है। अब अगर वो दूसरी जगह लगा देता है, तो उससे ना वो लगा तो देता है, पर वो नहीं, उसको टाइट नहीं होता है। तो वहाँ पे वो मिस्त्री आता है और वो बोलता है, अरे इस तार में असो बढ़ दे तू, असो बढ़ दे, जैसा था मुँह में बढ़ दे, असो बढ़ दे, एक में गोल घुमाई, ऐसा बोलता है। मैंने कहा, चलो ठीक है यार मिस्त्री यार, ठीक है तू जल्दी जल्दी काम कर। तू नहीं, अरे कहीं मूंगफली का दाना है क्या, तो यार फुकी फुकी खेल यार, कैसी बात करो तुम। ये सब हो जाता है। उसके बाद में उसी टाइम पर वहाँ पर वो जुड़ाई कर रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पर वो जुड़ाई कर रहे थे, तो एक हेल्पर को मिस्त्री बोलता है कि जा बेटा तू अद्दा लेके आ। तो उसको ईंट के अद्दे का बोला था, तो वो अद्दा लेने जाता है। तो वो अद्दा लेने के बाद में, वो जैसे ही उसने सुना कि अद्दा लेने का बोला, शायद उनकी पौवा पीना है, तो वो जैसे भाग भाग के जाता है, बहुत जोर से जल्दी जल्दी भाग भाग के जाता है वो। तो वहाँ से वो दारू का अद्दा पैक लेके आता है और बोलता है लो मिस्त्री। वो मिस्त्री चौंक जाता है, ये क्या लेके आया है ऐसा। तो वो बोलता अभी इसका टाइम थोड़ी ना, मेरा इस ईंट के अद्दे का बोला था बेवकूफ़। तो उन्होंने बोला कि यार मिस्त्री आपने ऐसा कब बोला मेरे को ईंट का अद्दा लाना, आपने ये बोला ना अद्दा, तो अद्दे से तो मैं यही समझता हूँ कि आप पौवे का बोल रहे हो, दारू का बोल रहे हो। ये हो जाता है और उसी टाइम पीरियड में वहाँ पर मकान मालिक आ जाता है, और वो मतलब जो उन्होंने जुड़ाई करी थी ऐसी जुड़ाई, वो जुड़ाई देखता है और वो बोलता है यार ये तो हिल रही है यार। तो दूसरा मिस्त्री बोलता है, तो एक मैं अब कहीं हूँ बिल्डिंग कर दूँ या हिल रही तो मैं कहीं वो, तो वो ये सब सुन के चुप हो जाता है। वो चुप हो जाता है और उसके बाद में वहाँ पर एक पड़ोसी भी आता है। वो देखते रहता है, वैसे वो कुछ बोलता नहीं है, तो वो दूसरे को इधर करता है। तो वहाँ से मिस्त्री आता है, वो बोलता है इसको मत बोला, जो इंजीनियर है तुम्हारा कहीं काम बते दो। तो फिर वो उसको भी नहीं बुलाते, ठीक है। अब ये सब हो जाने के बाद में वहाँ पर मतलब उसके आगे चाय का टाइम हो जाता है, ठीक है। अब चाय का टाइम हो जाता है, तो हम चाय पी लेते हैं। अब एक व्यक्ति उसमें से चाय नहीं पीता है, वो मतलब उसको दूध की आदत है, वो चाय नहीं पीता। तो दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है मालूम है उसको, लो ये जो नाग महाराज के दूध दे दो, नाग महाराज दूध पी लेगा। ये सब बोल देते हैं कि उसको नाग महाराज बोलते हैं यार। फिर वो तो खैर अलग बात है, उसको नाग महाराज बोल देते हैं, हम चाय पी लेते हैं। अब हमारे जो ठेकेदार का जो एक मुनीम होता है ना, जो चमचागिरी करता है, वो बोलता है कि जल्दी जल्दी काम करो यार, तुम ये सब क्या कर रहे हो, थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो। तो वो क्या बोलता है, अरे तो कहीं यार मूंगफली का दाना है क्या, तो फूकी फूकी खेल कैसी बात कर रहे हो यार तुम। हाँ, ये सब हो जाता है, मूंगफली के दाने की बात भी हो जाती है। उसके बाद में हम और आगे जाते हैं, ठीक है। ये जब हो जाता है, तो हम जिससे सब काम कर रहे हैं माल बना रहे हैं, ठीक है। अब हमने माल बना लिया, सीमेंट में डाल के रेत डाल के माल बना लिया। तो हमारे पास में एक मिस्त्री आता है, वो बोलता है यार तुम ये क्या कर रहे हो, थोड़ा अच्छे से काम करो। तो हम काम भी अच्छे से करने लग जाते हैं। अच्छे से काम करने के बाद में वो बोलता है भाई, मतलब उसको काम बताता है, एक मिस्त्री काम बताता है। तो वो उसको, वो नया व्यक्ति था, उसको सूझ नहीं पड़ रही थी। तो उसको बोलता है कि जा वो तू एक काम कर, हथौड़ी लेके आ। तो अब वो इधर उधर देखता है कि यार ये हथौड़ी क्या होती है, तो इधर उधर ऐसे देख लेता है, हथौड़ी कहाँ है, मतलब उसको ऐसा समझ में नहीं आता है। तो ये कहते, वो इधर उधर देख लेता है, वापस उसका काम में लग जाता है, काम करने, क्योंकि उसको सूझ तो पड़ नहीं थी, तो वो क्या करता है। तो वहाँ पर दूसरा मिस्त्री आता है और वो कहता है क्या तू 2G टावर है क्या यार, तो को धीरे धीरे सूझ पड़ती, तू 2G टावर है क्या, तो तेरे पास वहाँ टावर में सिग्नल आएगा, फिर तुझे मालूम पड़ा, फिर तू धीरे धीरे काम करा, फिर तू ऐसे 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 हिलेगा तू, ये कौन सा काम है यार। ये सब हो जाता है, फिर उसके हम आगे और बढ़ जाते हैं, मतलब माल वाल बन जाता है। तो माल वाल बनने के बाद हम जुड़ाई कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में शाम हो जाती है, और शाम होने के बाद में हमारा जो मिस्त्री होता है, जिसको हम मुनीम कहते हैं, वो बोलता है अरे भाई मुझे क्या मजदूर मिले, एकदम गाय है गाय। मेरे को ये बताओ, काम करो यार बेटा, तो वो काम भी करने लग गया। तो एक एक जो हेल्पर होता है वो कहता है ऐसा जो पीछे मारा वो नीचे दूध भी देगी, वो दूध दूध भी टपकाएगी, गाय है तो दूध भी गाढ़ा करा यार। यार तुम तो हंस रहे हो, तो वो मालवीय में बोलता है
अरे यार दाँत मत काढ़ो यार, तुम्हारे पास गाय है तो उसका दूध काढ़ दो तुम, ये कौन-सी बात हुई दाँत काटने की? वो ये बोल देता, उसके बाद में वो एक पेक लगाता है पाउडर का, मतलब दारू पी लेता है वो। उसके बाद में वो है ना ऐसे-ऐसे वो नीचे बैठा हुआ था, यूँ खसक-खसक के आता है उसके पास में, खसक-खसक के आता है, तो उसको यूँ बोलता है, "हाँ यार, मैंने वो आपकी बात सुनी थी कि हमारी लुगाई घर नहीं आई रही है।" हाँ, तो हम पूरी बात सुन लेते, हम कहीं बेवकूफ़ नहीं है, ऐसे तो हमने सुन ली थी वो बात। तो एक काम करा करो, तुम है ना दारू पी लेना। तो वैसे वो क्यों क्यों वो दारू नहीं पी रहा था? क्योंकि वो दारू पी लेना और मैं तेको एक एडवाइस दूँगा, भले तू दारू मत पीना पर नाटक कर लेना दारू पीने का। और उसके बाद मैंने कहाँ पर है वो? अच्छा हाँ, वो अच्छा वो दद्यान सासू तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है यार। वो ये बोलती है, "यो जोड़ों को बहुत आदमी खराब है, एक साथे मत जाने, याद रखिए ये दद्यान सासू ही रखती है उसको।" तो अब एक काम करना, दारू पी लेना और तू है ना उसके घर जाना। भले दारू मत पीना पर नाटक करना ऐसा, उसके घर जाना है। और है ना जो-जो भी तेरे को दिक्कत दे ना, उनको सबको उन सबको ऐसा समझना है कि ये तेरी वाइफ़ है और उन सबको गाली देना, क्योंकि वो तो ये समझेंगे कि इसने दारू पी है, ये समझ लेंगे वो। उसके बाद में है ना खाना खाए, खाना खाए ना तू, जब वहाँ पे बैठ जाना अच्छे आराम से और उसके बाद ऐसे खाना, फिर उसमें पानी पूर लेना, फिर ऐसा खाना ना तू सबको खिला देना ऐसे, सबको खिला देना। और फिर है ना अगले दिन जब तू खाना खाए ना, तो ऐसे थोड़ा-सा खाना खा लेना और यूँ यूँ ऐसे बैठ जाना और फिर यूँ खाना खाएगा, यूँ यूँ और उसको यूँ अपने मुँह पे ले लेना और फिर यूँ करना, राम भजो जी ऐसे कर लेना। अच्छा ज़ोर-ज़ोर से समझो, ज़ोर-ज़ोर से हिला के राम भजो जी ऐसे कर लेना और फिर वो आ आएगी तेरे पास और है ना, एक तुझे और बात बता दूँगा, कल बनता है नहीं